अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हो और आप पर एक छोटी सी एफआईआर भी है तो आपको सरकारी प्यून तक की नौकरी मिलने में समस्या आ सकती है। लेकिन अगर आप पर मर्डर या किडनैपिंग के चार्जेस है तब भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीतकर हमारे देश के नेता भी बन सकते हैं। खबर शॉकिंग है लेकिन सच है। हमारी 18th पार्लियामेंट जो 2024 में चुनकर आई है उनमें से 46% पॉलिटिशियन पर क्रिमिनल चार्जेस है। यानी लगभग हर दूसरे नेता पर क्रिमिनल चार्जेस है। और सिर्फ चार्जेस नहीं, इनमें से 31% पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस क्राइम्स के चार्जेस है। सिर्फ एमपीसी नहीं, हमारे एमएलएस के भी हाल यही है। अगर 2025 दिल्ली असेंबली की लेटेस्ट डाटा की बात करें तो लगभग 44% एमएलएस पर क्रिमिनल चार्जेस है। इनमें से कुछ पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस भी है। और ये सिर्फ एलिगेशन नहीं है, ये वो चार्जेस है जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में फ्रेम हो चुके, मतलब सबूत और गवाह मिल चुके। देखने पर प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल लगती है। पार्टीज टिकट ना दे और लोग वोट ना दे तो ये क्रिमिनल चार्जेस वाले पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। लेकिन ये छोटी सी बात 1999 से एक बड़ी जंग बनी हुई है। 1999 में एडीआर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी। कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया लेकिन नेताओं को ये हजम नहीं हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जब वहां से भी बात नहीं बनी तो बताए क्या हुआ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहती वो इस मुद्दे पर एक हो गई। सोचिए, उरी अटैक हो या बालाकोट, ये लोग कभी एक नहीं होते, पर जब अपनी कुर्सी बचाने की बारी आई तो सबने हाथ मिला लिया। ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर सब पार्टीज एक ही हो जाती है। देखिए, ये सब बातें एक जगह आके अटक जाती है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता नेता इनोसेंट है। पर क्या ये रूल सिर्फ नेताओं के लिए ही है? अगर आप आईएएस पीसीएस बन रहे हो और आप पर एक छोटी सी एफआईआर भी हुई है तो आपका ऑफर लेटर तक भी कैंसिल हो सकता है। लाखों लोग आज भी अंडर ट्रायल जेलों में बंद है जिन पर जजमेंट नहीं आया। उन्हें जेल में रखा जाता है पर नेता को टिकट देकर पार्लियामेंट में भेजा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज इनको ही क्यों चुनती है। एडीआर की रिसर्च कहती है कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के जीतने के चांसेस एक क्लीन बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के जीतने से ज़्यादा होते। क्यों? क्योंकि वो मनी प्लस मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो होता है। पार्टी को फंडिंग चाहिए, नेताजी है। इलेक्शन कैंपेन पे करोड़ों का खर्चा, नेताजी खुद फाइनेंस करेंगे। पहले ये लोग सिर्फ बूथ कैप्चरिंग करते थे पर आज इनकी वर्सेटिलिटी बढ़ गई है। ये सेल्फ फाइनेंसिंग एक्सपर्ट बन गए हैं, इसलिए ये पार्टीज की पहली चॉइस है। लोग इनको वोट क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा कनेक्शन थोड़ा वीक हो चुका है। आज एक आम आदमी को एफआईआर लिखवाने के लिए भी सोर्स चाहिए। ऐसे में अगर कोई अपनी जाति का बाहुबली नेता कुछ काम करवा दे तो लोग उसे वोट देते हैं। सिस्टम की कमजोरी का फायदा पॉलिटिकल लोग लेते हैं। हर नेता कहता है कि सिस्टम खराब है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इनके जीतने का फॉर्मूला सिंपल होता है। एरिया देखो, कास्ट कैलकुलेशन करो और उस कास्ट का रोबी नोट खड़ा कर दो। और अगर लोग स्मार्टर होने लगते तो पोलराइजेशन का माहौल बना दिया जाता है। लोग वोट तो देंगे ही। सीएमएस सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 इलेक्शन में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है, जो यूएसए से भी ज्यादा है। सोचिए, अगर कोई 100 करोड़ लगा रहा है तो क्या वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा? ट्रांसपेरेंसी की बात आते ही सब पार्टीज एक हो जाती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के एक्विजिशन, पुलिस ट्रांसफर्स और पोस्टिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। 1 लाख आम लोगों के लिए सिर्फ 144 पुलिस वाले, लेकिन 15,000 नेताओं के लिए 47,000 पुलिस वाले भी लगे होते हैं। इंडिया की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, पर लोकसभा की एवरेज एज 58 साल है। अगर आज कोई आम आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका जीतना लगभग नामुमकिन है। आप गूगल करके देखिए टॉप 10 यंगेस्ट पॉलिटिशियन, उनमें से अधिकतर किसी न किसी डायनेस्टी या पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। पॉलिटिशियन समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम नेता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। हमने ब्रिटिश सिस्टम तो लिया पर शेडो कैबिनेट लेना भूल गए, जिसमें हर मिनिस्टर के पीछे अपोजिशन का एक मिनिस्टर नजर रखता है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, पर ये नेता हमें कभी बताएंगे नहीं। दोस्तों, सब कुछ एक साथ में ठीक नहीं होगा, पर एक चीज हमारे हाथ में है कि हम क्रिमिनल्स को वोट ना दें। मोबाइल खरीदने में जितनी रिसर्च करते अगर उसका 10% भी कैंडिडेट सिलेक्शन पर कर ले तो काफी हद तक सुधार आ सकता है। जिस दिन हम जाति और पार्टी से ऊपर उठकर काम और कैरेक्टर पर वोट देंगे, उस दिन से क्रिमिनल्स जेल में होंगे, ना कि खुले सड़क पर। आखिर में मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज एक पियून की जॉब के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर राजनीति सोशल सर्विस है तो उसके लिए सैलरी क्यों मिलती है, और अगर ये जॉब है तो इसके लिए एग्जाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।